अच्छा 6 घंटे लाऊं 6 घंटे में सुता है क्या है अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम चाहने वालों को मेरा सलाम। आज हम एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पर दिलों की मुरादें पूरी होती हैं, जहाँ पर दिल की मुरादें पूरी होती हैं, यानी बीबी रुकैया, यानी बीबी पाक दामन। आइए उनके दरगाह पे चलते हैं, जो मौला अली शेर खुदा की बेटी हैं और हज़रत अब्बास की बहन है। तो बड़े ही नसीबों वाले हैं कि हम उनके आस्थाने पे जा रहे हैं, बड़े ही नसीबों वाले हैं कि हम उनकी दरगाह पे जा रहे हैं। तो आइए सफ़र का आगाज़ करते हैं। मैं पहली मरतबा वहाँ पे जा रहा हूँ, तो आइए इकट्ठे जा करते हैं। तुम कुछ बता भी पागल नहीं कौन नहीं इधर ही कब दे जन के दरवाजा आखिर लाना थी वो दरवाजे को मांगते नहीं तो कब सब मैं जन के दरवाजा यार है को चोर है ये तो गुनाह मुश्किल इधर गुनाह क्या अब तो मदीने से अब तो मदीने से आओ संगिनो कट गाड़ी शायद गेट खोला बस ही निकलने वाला है यहाँ से, कोई आधे घंटे का सफर है यहाँ से। जी गाड़ी हो गया तैयार, लॉक कर दे जी, गाड़ी हो गया तैयार, बस अब चल रहे हैं। हाँ लॉक कर खड़ी दामी चार यार उतो टप दुआ करे दे शायद खान ने डोर लॉक कर दिया, मोबाइल में भूल गया हूँ छोटा अपना अंदर। ख्याल खले ना खाने लेकिन चोर आ गए। काम चोरी ना लगा था केरी सजा चने वो दोरा सीधा माई में कमरे उसे सही है भाई से कॉल कर ला वो जिस बात है ला कर खड़ी हां क्या आपको जो तो गाड़ी चलो रेडी कर जा साको से भुलाने दी बीमारी खा गई। बिदाम खाऊं क्या खाऊं, देसी घी खाऊं, करूं क्या, दुरूद शरीफ पढ़ दूं, नमाज आई पढ़ दूं, लाई भूल दे पता है क्यों बख्ते आ रहा ए पैसे बख्ते आ रहा कहर पोवेस। चले आए बिस्मिल्लाह। बारिश से करबला है, मौला अली की साहिबजादी के दरगाह की चौखट पर सीट बात हो लोकेशन दला आओ सही गोला टपला बस नहीं व्हाट माइक बोल गया मैं तो एक मेरे को खबा के जैसे क्योंकि बिदाम कहना तो आपको बिदाम में जरूरत है फुल हां तो मेरी जान बात थोड़ा सा मेरे को शक है मैं तेरे पास दिलो नसीब लेके अपने गाने चोरे का पता बदी मैं के इवे करे नु हम दिल तक नहीं कैसे करे बल्ला कर में बोला टपाई दा वाला बाहर कर दे वाला तो मेरे कमरे को सुनो जी माइक भूल गए धामे की किस्मत देखी अपने घर में पर लोकेशन पे बने अपने घर में चोरों की तरह घुस रही क्या शायद था हां अरे हां खले ना खावे चोर चोर भाई कौन है चोर ये बस क्या करूं हाँ मिल गए हां मिल गए और याद करो कैसे भूल चुकी ना मैं शायद कुछ पे और आशियाने की शायद था ये आप हर चीज आ गई, माइक भी आ गया, मोबाइल भी आ गया। मुझे भूल गया था हाँ ये भूल गया भूल दे पे तो हमारे कुछ ना लिखना जा कितना हमला पे टाइम मतलब ऐसे 28 मिनट ते 3 किलोमीटर तो 28 मिनट की ड्राइव है। यहाँ से हम निकले हैं DH से सीधा बीबी पाक दामन इंशाल्लाह। ये बाकी 28 रहना पे ठीक है ठीक है अल्लाह का रोड में साफ शायद कहाँ तो अन्य जोर लामी दिया से दुआ कबूल करनी बिल्कुल किस्मत से नसीब है आज हाँ है
कितना रह गया पाजी सफर? बाकी रह गए 18 किलोमीटर से। हाँ वाकया है करबला जी बीबी साहब। हाँ वाकया है करबला जी बीबी साहब। हाँ बिल्कुल वाकई करबला च भी हैं दो राया मुख्तार दा हिन्ने आके सबको पतो हिंद वाले पास हिंद ते सिंध वाले मशहूर बीबी ने कहा था कि मैं हिंद और सिंध वाले साइड में भेजे वहाँ पे सईदों का एहतराम करने वाले लोग बसते हैं। तो 30 से 40 बीवियाँ थी फिर वहाँ से वो आई थी वो नहीं अपना गवादर जो है दूसरे इलाके से। 2 मिनट गाड़ी बाहर खानी पाओ मैं गाड़ी लाल गंगा क्या कैसे गली है जी? गली उस गली से बिल्कुल लाल है गाड़ी रास्ता के वाला अब बस ही ला रहे ओ सामने वैगनार इतनी दरिया है बीबी पाक दामन। चले जाओ इधर गली में। अंदर है ना सीधा? हाँ जी हाँ जी। यहाँ से हमने जाना है पैदल दरगाह पर तो गाड़ी यहाँ पे रुक जाती है। पहले के लिए आई शायद हाँ है ना फिर पहले दफा आई पहले दफा आपके नाल तो गाड़ी आपको थोड़ा सा पीछे आपको खड़े करनी पड़ती है थोड़ा सा आगे फिर दरगाह का जो एरिया है वो शुरू हो जाता है। तो मैं तो पहली मर्तबा जा रहा था तो यहाँ से अलम वगैरह जो सब वो दिखाई दे रहे थे मुझे क्योंकि अहले तशी यहाँ पर काफ़ी आते हैं शिया हज़रात। तो मैं तो सुन्नी हूँ तो मैं तो पहली मर्तबा यहाँ पर गया हूँ और बड़ी ही ख्वाहिश थी कि मज़ार पर हाजिर दूँ। तो ये आपको मज़ार नज़र आ गई नज़र आते ही दिल में नूर उतर जाता है। अच्छा यकीन करें मुझे कुछ पता नहीं था खुद ब खुद यहाँ पे सिक्योरिटी मुझे लेने आ गई और उन्हें बड़े तरीके से सबको हटा के मेरी हाज़िरी दिलवाई। मैं ख़ुद भी हैरान हूँ मेरा नापाक वजूद वहाँ पे और वहाँ पे कैसे वहाँ पे मुझे लेने आ गए। ये करम है अहले बैत का। मैंने यहाँ पर महसूस किया कि आज भी आपको यहाँ दर्द और तकलीफ़ की जो है फ़िज़ाएँ नज़र आएंगी। आज भी यहाँ पर वो दुख का एक माहौल है और आज भी यहाँ पर तकलीफ़ होती है क्योंकि ये बीबी ख़ुद करबला का मंज़र देख के आई है। तो देखें रसूलुल्लाह का ख़ानदान किस तरह तकसीम हो गया। हमने सैयदों का कब्रिस्तान भी एक नहीं बनने दिया। तो हम हमेशा एहसानमंद रहेंगे करबला के शहज़ादों का करबला के वारसों का। तो हाज़िरी थी यहाँ पर कुछ नमाज़ें नवाफिल पढ़े फिर इसके बाद फिर सीधा वापसी। दुनिया में हर गम भूल सकता है लेकिन इमाम हुसैन के ख़ानदान का गम नहीं भूल सकता। इनसे पहले मदीना छुड़वाया गया फिर मक्का छुड़वाया गया फिर परदेस लाया गया फिर कब्रिस्तान भी परदेस बनाने पर। इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि मेरी आखिरी आराम का मेरे वतन में हो लेकिन कि कब्रें भी परदेस में बनी। तो रसूलुल्लाह का ख़ानदान कोई कहाँ पे बिछड़ गया कोई कहाँ पे बिछड़ गया। ये पूरी उम्मत मकरूज़ है इमाम हुसैन। हाँ 10 मिनट करो ठंडे से हाँ सही हो गई है ज़ियारत मुकम्मल माशाल्लाह। बड़ा ही कल्बी सुकून मिला और दिल भर के दुआएं मांगी आंसू बहाए बड़ा ही सुकून मिला। कैसे ये माशाल्लाह डाड़ी जैसे जी हाँ माशाल्लाह दिल को सुकून है वाकई में बड़ा सुकून है। हाँ यार ये हर बंदे के पास रोक करे ना जो को जिसे नसीब है होंदी ना हाँ वही बता दे हर बंदा नहीं बता। ठीक है सिंह आपको सबको
वो बड़ा बंदा भी नहीं खुले रहा वाह जो तो सारे खड़े ही खड़ो चौकीदार है ये शुक्र है मत कुछ करने पे चाग ने सारे को सुता पे आसी क्या सुत्ता क्यों पे होता है तक काम करना सुमन है गेट खोल हाँ चढ़ क्या है जरा मैं ये कुछ लड़ छेती मैंने पेश करे हुए हो सारा नसीब दिया है चल चल वाका नसीब दिखा रहे हाँ हाँ सारे लोग हाँ वहाँ से गेट खोल के दे मैं चुप रहा सा के लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ये लेके करो मैं ऐसे कोटे का चौथा दो मैं पाना पहले चोर पाना ठीक है सही मिलते हैं फिर इंशाल्लाह खुदा हाफिज़